ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है मेरे भाइयों बहनों। और मैं औरों को भी हमेशा कहता हूं, अड़ोस पड़ोस के देशों को भी कहता रहता हूं, जैसे हिंसा के रास्ते पर गए हुए लोगों को भी कभी न कभार बातचीत के रास्ते पर आना पड़ता है, वैसे अड़ोस पड़ोस में भी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, मानवता के अधिष्ठान पर कर रहा है। जब नेपाल में भूकंप आया, चंद घंटों में, ऐसा नहीं कि भाई जरा पूछो तो क्या हुआ है, जरा जानकारी लो क्या हुआ है, ऐसा करो अफसरों का डेलीगेशन भेजो, देखो जरा क्या मुसीबत आई है, ऐसा करो भाई कोई अपने रिश्तेदार वहां तो पूछो भाई हुआ क्या है। ऐसा इंतजार नहीं किया। आज दिल्ली में ऐसी सरकार है जो हर पल नजर आती है, हर जगह पे नजर आती है। और चंद घंटों में भारत से जो भी हो सकता था, ये मानवता का काम था, नेपाल के चरणों में जाकर के हमारे लोग बैठ गए और उनकी सेवा में लग गए, और आज भी सेवा चालू है। नेपाल हमारा पड़ोसी है, वो दुखी हो और हम सुखी हो, ये कभी संभव नहीं होता। उसके सुख में भी हमारा सुख समा हुआ है। श्रीलंका, आपको हैरानी होगी, जब मैं नेपाल गया प्रधानमंत्री बनने के बाद, नेपाल जाना है तो 70 मिनट नहीं लगती है। दिल्ली से नेपाल जाना हो 70 मिनट नहीं लगती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल पहुंचने में 17 साल लग गए। फिर से हम गए, संबंधों को फिर से जोड़ा, अपनापन। आज नेपाल भारत पे भरोसा कर रहा है, भारत नेपाल का सुख दुख का साथी बना है। श्रीलंका, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उसके बाद कोई प्रधानमंत्री की स्टैंड अलोन विजिट नहीं हुई थी। कितने साल बीते। हमारा पड़ोसी है। आए दिन हमारे तमिलनाडु केरल के मछुआरे और उनके मछुआरे आपस में भिड़ जाते, लेकिन उधर कोई जाता नहीं था। हम गए, इतना ही नहीं, जाफना, जहां 20-20 साल तक बम और बंदूक का ही कारोबार चलता था, उस जाफना में जाकर के उन दुखियारों के आंसू पोंछने का काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। एक प्रधानमंत्री के रूप में जाफना जाने का सौभाग्य मुझे मिला। हमारे पड़ोस में मालदीव, आइलैंड पर बसा हुआ देश, टूरिज्म की दृष्टि से काफी आगे बढ़ा है। अचानक एक दिन उनके यहां पानी के सारे संयंत्र खराब हो गए।
पूरे देश के पास पीने का पानी नहीं था। आप कल्पना कर सकते हो, कोई देश के पास पीने का पानी न हो, कितना बड़ा गहरा संकट आया। मालदीव से हमें मैसेज आया कि ऐसी मुसीबत आई है, एक पल का इंतजार नहीं किया भाइयों बहनों, हवाई जहाज से पीने का पानी पहुंचाया मालदीव में। दूसरे दिन स्टीमर से पानी पहुंचाना शुरू कर दिया, और जब तक उनके वो मशीन चालू नहीं हुई, पानी की व्यवस्था दोबारा पुनर्जीवित नहीं हुई, हमने मालदीव को प्यासा नहीं रहने दिया। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है। अफगानिस्तान संकटों से गुजर रहा है। लंबे अरसे से आए दिन वो गांव झेलता चला जा रहा है। हर पल अफगानिस्तान को मरहम लगाने का काम हिंदुस्तान करता आया है। अफगानिस्तान फिर से एक बार खड़ा हो जाए, क्योंकि हम सब बचपन से काबुली वाला से तो बहुत परिचित है। जब काबुली वाले की बात करते हैं तो हमें कितना अपनापन महसूस होता है। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश रही है भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना, भारत में निरंतर विकास को आगे बढ़ाना, और अपने अड़ोस पड़ोस के देशों से दोस्ती बना करके, साथ और सहयोग लेकर के आगे चल पड़ना। सार्क देशों का समूह, उसमें एक नया प्राण पुरने का प्रयास किया है, सफलतापूर्वक प्रयास किया है। वरना पहले सार्क देशों के मंच का उपयोग तू मैं के लिए होता था, कभी भारत को घेरने के लिए होता था। आज सार्क देशों के लोग जितने साथ चल सकते हैं उनको लेकर के इन सार्क इकाई को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना हमने देखा है। हमने घोषित किया है कि 2016 में हम अवकाश में एक सार्क सैटेलाइट छोड़ेंगे, जिसकी सेवाएं सार्क देशों को मुफ्त में देंगे, जो शिक्षा के काम आए, जो आरोग्य के लिए काम आए, जो किसानों को काम आए, जो मछुआरों को काम आए, सामान्य जन को काम आए। अभी हम बीच में सोच रहे थे कि सार्क देश कनेक्टिविटी के लिए गंभीरता से सोचें, और हम जानते हैं आज विकास में कनेक्टिविटी का महत्व बहुत है। आप समुद्री मार्ग से जुड़िए, या रेल मार्ग से जुड़िए, या रोड मार्ग से जुड़िए, जुड़ना जरूरी है। यूरोप के देशों को ये लाभ मिला हुआ है। एक देश से दूसरे देश चले जाओ, पता तक नहीं चलता देश कब बदल गया। क्या ये सार्क देशों के बीच नहीं हो सकता है? हमने मिलकर के सामूहिक निर्णय करने का प्रयास किया नेपाल में, लेकिन आप जानते हैं कुछ लोगों को जरा तकलीफ होती है। लेकिन कुछ लोगों की तकलीफ के लिए क्या रुकना चाहिए? हमारे काम को हमने रोक देना चाहिए? हमने अटक जाना चाहिए क्या? ठीक है, आपको मर्जी, आप वहां रह जाइए, हम तो चल पड़े भाई। और हमने क्या किया? एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है भाइयों बहनों। इसका प्रभाव आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वो तो वक्त बताएगा। नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, इन 4 देशों ने एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके कनेक्टिविटी का एक पूरा काम तय कर लिया।
एग्रीमेंट हो गया। ये आगे चल करके नॉर्थ ईस्ट से जुड़ेगा, वहां से ये म्यांमार से जुड़ेगा, वो इंडोनेशिया, थाईलैंड, पूरब हिंदुस्तान, पूरब के विश्व की तरफ भारत को कनेक्टिविटी की एक ताकत देगा। एक नया भारत का बदला हुआ संबंधों का एक नया विश्व खड़ा हो जाएगा। भाइयों बहनों, एक निश्चित समझ के साथ भारत अपनी भूमिका भी अदा करे। भारत बड़े होने के अहंकार से नहीं, हर किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहता है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है। भारत में नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे कृषि में सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, हमारा पूर्वी हिंदुस्तान, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे उड़ीसा हो, ये हमारा जो इलाका है, ये मानना पड़ेगा कि वहां विकास की ज्यादा जरूरत है। अगर वहां पर विकास हो गया और हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर और पूरब का छोर बराबर हो गए, तो भारत बहुत तेज गति से दौड़ने लग जाएगा। और इसलिए भारत के इस पूर्वी छोर पर आर्थिक विकास का एक नया अभियान हमने चलाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का अभियान चलाया है, फर्टिलाइजर के कारखाने शुरू कर रहे हैं, गैस की पाइपलाइनें लगानी है, बिजली पहुंचानी है। आप मुझे बताइए, आजादी के इतने सालों के बाद बिजली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या आज के युग में बिजली के बिना गुजारा संभव है? भाइयों बहनों, हमने सपना संजोया है। 5 साल के भीतर भीतर हम देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली मैंने भेजने के लिए, देने के लिए तैयार है। ये हम करके रहेंगे। दुबई में रहने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने एक महत्वपूर्ण योजना घोषित की है। हमारे देश में लोगों को पहले बैंक अकाउंट नहीं थे, हमने हर हिंदुस्तानी का बैंक अकाउंट खोल दिया। एक काम किया, भारत में हमारे देश के नागरिकों को इंश्योरेंस नहीं है, बीमा नहीं है, उसके परिवार में कोई आपत्ति आ जाए तो पीछे वालों को देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने 3 योजनाएं लगाई हैं। एक प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना,